अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ शहर रमज़ान खुश आमदीद कहता हूँ। और किचन में इशाइया इस वक्त हो रहा है, यानी भुना गोश्त तैयार हो रहा है। और आपको पता है कि गोश्त के गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर कैसी अजीब बात है, हम गोश्त पकाते हैं तब भी गलने में वक्त लगता है, और जब हम इंसान को दफन करते हैं तब भी गलने में वक्त लगता है। गोश्त बहरहाल गलने में वक्त लेता है। इस वक्त गोश्त चूल्हे पे चढ़ा हुआ है और थोड़ी देर में ये गल भी जाएगा, लेकिन हमारे मेहमान आज के आ चुके हैं। आज नाज़रीन किराम हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में आपको बता दूं, अभी एक इत्तेफाक से हादसा पेश आ गया और हब चौकी से कोई 80 किलोमीटर दूर यूँ समझ लीजिए कि एक शाहनूर मोड़ है या शाहनूरानी मोड़ कहलाता है, वहाँ पर एक बस गिर पड़ी है और कोई 28 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो हमारे एक मेहमान वहाँ पर अभी गए हुए हैं और वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। और ख़ुद चूँकि वो इस वक्त ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं वहाँ से होकर मैं अपने सामने जो, अब मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ लेकिन ज़ाहिर है कि हकीकतें तो कहनी पड़ती हैं, कि अपने सामने लाशों को सर्द खाने मुंतकिल करवा के फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उनका नाम है अब्दुल सत्तार ईदी, वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। और लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बिता दी और उन बच्चों को पाला जिनको लोग पालनों में छोड़ कर चले जाते हैं, ये करार देकर कि ये बच्चे नाजायज़ हैं, ये उन्हें माँ की तरह पालती हैं। अब्दुल सत्तार ईदी की रफ़ीक़ हयात हैं, हमारी आपकी सबकी बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरमा बिल्कीस ईदी, बिल्कीस आपा आ चुकी हैं। और उनके साथ एक और शख्सियत हैं जिन ये हैं हमारे हीरोज़, ये मेरे हीरोज़ हैं, ये आपके हीरोज़ हैं। और उनके साथ एक और शख्सियत है जिनका काम सिर्फ यही है कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ अल्लाह का मुक़द्दस नाम गिरा होता है, माज़अल्लाह, या कोई कुरानी आयत होती है, उसे ये उठाते हैं, चूमते हैं, जमा करते हैं। बोरियों की बोरियां ये जमा करने के बाद इन्हें गहरे पानियों में ले जाकर, इसमें पाकिस्तान नेवी की भी इन्हें मदद हासिल है, गहरे पानियों में ले जाकर ये उसको दरिया बुर्द करते हैं ताकि बेहुरमती ना हो। और ये अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ और आपके मुक़द्दस के बानी हैं जनाब हाजी मोहम्मद कासिम साहब। दोनों को खुशामदीद कहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक है? आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक है? पहले बिल्किस साहब किचन में चलते हैं ना, आइए। मुझे सुना है आपको कीमा बड़ा पसंद है। मेरा पसंदीदा कीमा है। तो मुझे बता देती, मैं कीमा बना देता। आपने बताया ही नहीं। आइए आइए हाजी साहब। अच्छा, तो अभी तो गोश्त गल रहा है। हाजी साहब इधर से आ जाइए जी। तो ईदी साहब तो वहाँ चले गए, अचानक हादसा हो गया। चले गए। हाँ, कल जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो तो बड़े खुश थे। हाँ, उन्होंने कहा मैं चाहूँगा, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँगी क्योंकि थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना। हाँ, तो मैंने कहा कोई जवाब मैं भी दे पाऊँगी। हाँ, अब उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है। खराब नहीं रहती, कमजोरी है, बस कमज़ोरी हो गई है, लगे रहते हैं बस कामों में। वो बिल्डिंग गिरी थी, उधर ही बेहोश हो गए थे। तो अभी जो 28 लोग हैं इनमें से अभी सारी वो मुंतकिल करेंगे लाशें वगैरह। गाड़ियाँ पहुँच गई। गाड़ियाँ पहुँच गई। मेरी अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, जब आप निकल चुकी थी ना यहाँ आने के लिए, तो वो बता रहे थे कि मैं बेटा यहाँ पर हूँ अभी और हो सकता है कि मैं बस जल्दी फारिग हो जाऊँ। तो मैंने फिर वो वहाँ पर अपना प्रोड्यूसर छोड़ा हुआ है, कहते बस मैं साथ ही आऊँगा, फिर उसके इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो आपा कैसा लगा हमारे सेट पर आकर? माशाल्लाह। मैं देखती हूँ। देखती हैं ना, तो आप तो मुझे बहुत चाहती हैं, मुझे पता है, मेरे सारे प्रोग्राम्स देखती हैं। और नाज़रीन किराम इतनी शफ़ीक़ खातून हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं जब भी इनके पास जाता हूं, इनके बच्चे तो हैं, अपने भी बच्चे हैं और इनके बहुत सारे बच्चे हैं, इस लिहाज से कि इतने सारे बच्चे इन्होंने पाले हैं। लेकिन ये मुझे हमेशा अपने बेटों की तरह इन्होंने रखा। और जब भी ईदी होम में कोई शादी होती थी, अब तो चूँकि मैं यहाँ हो नहीं पाता हूँ, लेकिन ईदी होम में जब भी किसी बेटी की शादी करती थी ये, तो मुझे भाई की हैसियत से बुलाती थी और मेरे ही हाथों से वो दूल्हा को घड़ी पहनवाती थी। फिर ये लोग जो इंतज़ाम करते हैं कपड़े देने का और ये सब, वो सब मुझसे कराती थी। अब ये इसमें मेरी कोताहियाँ हैं कि मैं मौजूद नहीं होता हूँ, लेकिन ये जो काराए खैर नुमाया अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े इनके हैं।
اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اور استطاعت عطا کرے. اور آپا، اور آج کل میں جب آپ بیچ میں گئی نہیں تھی، باہر میں آیا تھا، وہ بچے وہاں پر کچھ تھے، ان کو دیکھ کر گیا تھا، تو اب کچھ بڑے ہوئے یا ان میں آپ نے وہ تو دیتی بھی رہتی ہے نا، کوئی آتے ہیں اگر لینے کے لیے تو؟ نہیں، ماں باپ نہیں جاتے ہیں تو کبھی کورٹ دیتی ہے تو پولیس دیتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے. ہاں، تو پھر رکھنا پڑتا ہے، ہے. ملانے جانا پڑتا ہے. پھر جی، وہ آپ نے اندر ایک اسکول بھی بنایا ہوا ہے، وہ میں نے اس دن دیکھا، مجھے پہلے نہیں پتا. ہاں 2 کلاس ہے. ہاں 2 کلاس ہیں، بچے وہاں بڑے بیٹھے مزے سے پڑھ رہے تھے. ہاں، اور وہ بہت اچھا لگا مجھے کہ بچے صبح میں اسکول لگتا ہے، مجھ سے آتی ہیں. ہاں جی بالکل. حاجی صاحب خوش ہیں ماشاء اللہ؟ ٹھیک ہے. تو وہ آج آپ لے کر بھی آئے نا، تو دکھائیں گے کہ بالکل یہ بھی بڑا نیک کام کر رہے ہیں. سارے جو مقدس اوراق ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، پھر یہ گہرے پانیوں میں لے جا کر ان کو باہر میری دیتے ہیں. خالہ بھی یہی کام کرتی ہے. ہاں، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا میری کام ہے. خالہ بھی یہی کام کرتی ہے. جبیدہ وہ بھی اخبار میں سے فوراً حدیث کاٹ کے اپنے پاس رکھ لی. ہاں. تو حاجی صاحب اس میں کوئی دقت اب آج کل ہو رہی ہے یعنی، یا آپ کی جو مدد وغیرہ کی؟ رقی صاحب آ کے دیکھے تو کہ کیسا زبردست کا یہ رنگ آیا ہے. بھونا گوشت ہے، مزیدار نہیں ہے یہ بتائیں آپ؟ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، خوشبو آ رہی ہے. ہاں خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے نا. تو حاجی صاحب بتائیں نا پھر کس میں کچھ دشواری یا پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ تو ہوتی رہتی ہے جی. پریشانیاں، ہاں کیونکہ یہ تو اچھا ہے، قرآن پاک کا کام کرنا جو ہے صحیح ہے، وہ کافی مشکل ہے. صحیح بات. حدیث کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. ہاں بالکل حدیث کو، اللہ تعالیٰ کے نام نام کو پاؤں میں نہیں آنا چاہیے. وہ کبھی جہاز نہیں ملتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ابھی جگہ جو ہے 1990 میں ہمیں KMC نے دی تھی. صحیح ہے. تو واٹر بورڈ کی جگہ ہے، صحیح ہے. اس کو سیل لگا کے بند کر دیا ہاں. لوگوں نے. ہاں. واٹر بورڈ کچھ یہ پریشانی ہے. تو یہ لوگ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے بلکہ مدد کریں اس میں. یہ بڑا ان لوگوں کو ہو جاتا ہے. کیا کریں، کچھ لالچ ہوتی ہے لوگوں کو. ہاں کیونکہ جگہ کچھ قیمتی ہے تو لالچ ہے. اب یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پھر کھل گئی تھی پہلے. اچھا. اب تو کھل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں نہیں، کھل تو جائے گا انشاءاللہ. یہ ناظرین میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دوں، یہ بالکل آخر میں آپ ڈالیں گے، پہلے نہیں ڈالنا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل آخر میں ڈالیں گے یہاں. ابھی رمضان میں کام بھی بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ، جی. کیونکہ اوراق زیادہ جمع ہوتے ہیں، مسائل ڈالے جاتے ہیں. ہاں. مدرسوں سے بھی مس پرنٹنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے اسلامی لٹریچر، تو اس کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. تقریباً جتنا 100 ٹن کے قریب ہفتے میں اب جمع ہوتا ہے. 100 ٹن جمع کرتے ہیں یہ، 100 ٹن آپ لوگ سن رہے ہیں؟ 100 ٹن یہ جمع کرتے ہیں اور پھر وہ بوریوں میں بھر کے آپ کہاں گہرے پانیوں میں لے جاتے ہیں؟ گہرے پانی میں.